उत्तर प्रदेश की यह 2 लोकसभा सीटें अब जातीय चक्रव्यूह में फंस गई हैं। इन दोनों सीटों पर सपा और भाजपा ने अगले प्रत्याशी पर दांव खेला है, वहीं बसपा ने ओबीसी प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को कठिन कर दिया है। स्पष्ट है कि त्रिकोणीय संघर्ष के आसार के बीच जातीय चक्रव्यूह में फंसी ये दोनों लोकसभा सीट अब इतिहास रचने को तैयार है। इन दोनों सीटों के सियासी समीकरण पर नजर डालने से पहले आपको बता दें कि बसपा के मास्टर स्ट्रोक में बुरी तरह फंस गई है सपा और भाजपा। आखिर क्या कहती है बलिया और सलेमपुर की वर्तमान सियासी संग्राम, क्या होंगे चुनावी परिणाम, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। जैसे जैसे धूप तीखी हो रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। कड़ी धूप के बावजूद भी क्षेत्रों में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ती ही जा रही है। निरंतर प्रत्याशियों की भागदौड़ से चुनावी माहौल गर्म दिखने लगा है। हालांकि अभी मतदाता खामोश हैं, ऐसे में प्रत्याशियों की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बता दें कि बलिया और सलेमपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने अपना प्रत्याशी काफी पहले ही घोषित कर दिया था। पिछले दिनों सपा ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। सपा ने इस सीट पर जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है ताकि ऐसी किलेबंदी की जा सके कि भाजपा को हराया जा सके। मगर बहुजन समाज पार्टी इससे 4 कदम आगे जाकर सपा का खेल बिगाड़ने में लगी हुई है। अगर बात करें सलेमपुर की, तो सलेमपुर में बसपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजभर बिरादरी के बड़े नेता भीम राजभर को चुनाव मैदान में उतारकर खेल बिगाड़ने का एकदम संकेत दे दिया है, क्योंकि सपा ने भी इस सीट पर राजभर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर पर दांव लगाया है। सपा 14% राजभर मतदाताओं के साथ ही करीब 13% अल्पसंख्यक और यादव वोटरों के सहारे भाजपा के उम्मीदवार सांसद रविंद्र कुशवाहा की हैट्रिक रोकने की तैयारी में थी। लेकिन बसपा ने भी राजभर बिरादरी का उम्मीदवार मैदान में उतारकर सपा की राह में रोड़े अटकाने का काम कर दिया है। बता दें कि सलेमपुर लोकसभा सीट में करीब 15% दलित मतदाता हैं जो निर्णायक स्थिति में रहते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति बलिया लोकसभा सीट पर भी है। यहां भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के पुत्र नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाकर जीत की हैट्रिक लगाने में जुटी है। वहीं सपा ने ब्राह्मण बिरादरी के सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाकर ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम मतों के सहारे भाजपा के विजय रथ को रोकने की कोशिश में लगी है। लेकिन यहां भी उसकी राह में बसपा खड़ी हो गई है। बसपा ने बलिया लोकसभा सीट से गाजीपुर के पूर्व सैनिक ललन सिंह यादव को उम्मीदवार बनाकर सपा के परंपरागत यादव मतदाताओं को अपने पाले में करने का दांव चल दिया है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि बसपा का वार सहना सपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बलिया में बसपा का भी जनाधार है। बता दें कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी। वहीं वर्ष 2014 के चुनाव में वह खिसक कर तीसरे नंबर पर जरूर चली गई थी। हालांकि वर्ष 2019 में सपा बसपा गठबंधन के चलते बसपा ने यहां चुनाव नहीं लड़ा। फिर भी माना जा रहा है कि उसके कोर वोटर उसके साथ थे। ऐसे में इस बार सपा और भाजपा का समीकरण बिगाड़ने में बसपा का अहम रोल रहेगा। ऊपर से मायावती ने जातिगत आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब अगर सलेमपुर में जातिगत आंकड़ों पर गौर किया जाए तो यहां पिछड़ी बिरादरी का दबदबा रहता है। एक अनुमान के मुताबिक यहां कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा समाज के 18% मतदाता, जबकि राजभर 14 और यादव 13% हैं। ऐसे में यह तिकड़ी जब मिलती है तो सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण 15, अनुसूचित जाति 15, अल्पसंख्यक 13 और क्षत्रिय 4% हैं। साथ ही वैश्य व निषाद बिरादरी के 4% मतदाता यहां पाए जाते हैं। वहीं राजनीतिक विचारकों की माने तो भाजपा प्रत्याशी को यहां भीतर घात से भी बचना होगा, क्योंकि सलेमपुर में भाजपा से रविंद्र कुशवाहा 2 बार सांसद रह चुके हैं
और उन्हें तीसरी बार टिकट मिला है, लेकिन भाजपा में एक ऐसा वर्ग भी है जो अंदर खाने से उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रहा था और जिले में अपनी सत्ता काबिज रखना चाहता था। ऐसे में भीतरघात को रोकना भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है सलेमपुर में। दूसरी तरफ बलिया सीट पर यदि जातीय समीकरण पर बात करें तो यहाँ ब्राह्मण 15%, राजपूत 13%, भूमिहार 8%, यादव 12%, मुसलमान 8.03%, अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 2.6% और अन्य 18% लोग हैं। अब सवाल है कि त्रिकोणीय मुकाबले के बीच कौन बनेगा बलिया और सलेमपुर का सरताज। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइएगा कि इस बार बसपा, सपा और भाजपा के खिलाफ किस प्रकार की रणनीति अन्य सीटों पर बना रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।